साथियों, आप सभी को सुबोध का यथायोग्य अभिवादन। अभी तक आप सभी ने मेरे साथ अधिकांशतः महाभारत से जुड़ी गाथाएं ही सुनी हैं, जिनमें परस्पर वैमनस्य, बैर, मतभेद और संग्राम से जुड़े हुए प्रसंग ही आए हैं। चलिए आज इन सबसे सर्वथा परे एक अलग विषय को लेते हैं, जिसकी चाह संभवतः प्रत्येक मानव कभी न कभी कर ही लेता है, और वह है चिर युवा जीवन की कामना। जी हां, अपने यौवन को अक्षुण्ण बनाए रखने की लालसा होना एक बात है, परंतु काल के बदलते चक्र से हम सभी वाकिफ हैं, इसीलिए ये महज एक कोरी कल्पना भर है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। परंतु हमारे पौराणिक इतिहास में एक ऐसा पात्र भी हुआ है जिसने चिर युवा होने का वरदान और अभिशाप दोनों ही जिया है। आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। पात्र है रघुकुल वंशी और श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा ययाति, और कथा भी अत्यंत ही रोचक है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य मित्रों और सहयोगियों को भी इससे जुड़ने का अनुरोध करें। धन्यवाद। मित्रों, ये रामायण काल से भी बहुत पहले का वृत्तांत है। अमरावती में चंद्रवंश में राजा नहुष हुआ करते थे। राजा नहुष के 6 पुत्र याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति और कृति थे। याति प्रारंभ से ही विरक्त स्वभाव के थे, अतः महाराज नहुष ने द्वितीय पुत्र ययाति को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर राज सिंहासन पर बिठा दिया। तदुपरांत राजा ययाति का विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। देवयानी के साथ उसकी सखी शर्मिष्ठा दासी के रूप में आई। शर्मिष्ठा भी राजभवन में रहकर देवयानी और महाराज की सेवा करने लगी। आगे चलकर राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। शर्मिष्ठा ने याचना पूर्वक उनसे ऋतुकाल में पुत्र रत्न प्राप्ति की कामना की। यद्यपि राजा ययाति ने पहले ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रतिज्ञा की थी कि वह देवयानी के अलावा किसी भी पर नारी पर दृष्टि नहीं डालेंगे, परंतु मोहवश वह उद्दाम यौवन के लोभ पर नियंत्रण न रख सके और उन्होंने शर्मिष्ठा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उससे समागम करके 3 वर्ष में 3 पुत्र प्रदान किए। जब यह बात देवयानी को पता चली तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य को बताया। राजा ययाति द्वारा अपनी प्रतिज्ञा तोड़े जाने पर शुक्राचार्य ने उसे शुक्रहीन अर्थात नपुंसक तथा वृद्धत्व का श्राप दे डाला। ययाति की अब सारी शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं। देवयानी से 2 पुत्र यदु और तुर्वसु और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र द्रह्यु, अनु और पुरु होने के बाद भी महाराज की वासना ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अपने यौवन के छीने जाने से राजा ययाति बड़ी ही पीड़ा और काम पिपासा के दौर से गुजर रहे थे। वासना ने उनके मन पर इस तरह डेरा जमा रखा था कि उन्हें राजकाज भी नहीं सूझ रहा था, लेकिन श्राप के कारण वृद्ध बने ययाति भीतर ही भीतर अपने यौवन की मौत का मातम बना रहे थे। तभी एक दिन मृत्यु ने उनके द्वार पर दस्तक दी। आंखें खुली तो देखा कि सामने यमराज खड़े बोल रहे थे, राजन, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, पर लोग गमन की तैयारी कर लो। यह सुनकर ययाति बौखला उठा। उसे कुछ न सूझा। वह यम से जीवन की याचना करने लगा, अनुनय विनय करने लगा। ययाति बोला, हे यम, आप जानते हैं गुरु शुक्राचार्य के श्राप के कारण मेरी यह दशा हुई है। कृपा कर मुझे जीवन दान दे, अभी मेरी सारी इच्छाएं अधूरी हैं। आखिर ययाति की वासना याचना बनकर निकल ही आई। यम बोले,
ऐसा नहीं हो सकता ययाति। हर मनुष्य के जीवन का एक निश्चित समय होता है। उस आयु भोग के बाद सबको विदा होना पड़ता है। यही शाश्वत नियम है। ययाति गिड़गिड़ा कर बोला, हे प्रभु, सभी पृथ्वीवासियों की मृत्यु आपके अधीन है। आप काल के भी महाकाल कहे जाते हैं। यदि आप कृपा करें तो मेरा जीवन संभव है। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर यमराज मान गए। उन्होंने ययाति के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हे राजन, एक उपाय है। यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई पुत्र तुम्हें अपना यौवन प्रदान करे तो तुम सुखपूर्वक जीवित रहकर अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। यमराज निश्चिंत थे कि कोई भी पुत्र अपना यौवन इस प्रकार वृद्ध और रुग्ण पिता को नहीं दे सकता। परंतु विषयों के चिंतन में लिप्त और वासना के कामुक जाल में विवश ययाति निर्लज्ज होकर अपने पुत्रों से यौवन की याचना करने लगा। उसने पुत्रों से कुछ समय के लिए उनका यौवन मांगा। ययाति ने कहा, पुत्रों, शुक्राचार्य के श्राप से मुझे कम उम्र में वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अभी तक तो सारा समय मैंने युद्ध में गंवा दिया। भोग विलास के लिए कुछ भी समय नहीं बच पाया। मुझ पर दया करो। जो भी पुत्र मुझे अपना यौवन देगा वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मैं उसका यौवन लेकर अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हूं। राजा के बड़े पुत्र यदु ने कहा, अगर मैं आपको अपनी जवानी देता हूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे। इसी तरह दूसरे पुत्र तुर्वसु ने कहा, बुढ़ापा इंसान को कमजोर बना देता है और आप कहते हैं इसे स्वीकार कीजिए। मैं नहीं दे सकता अपनी जवानी। इसी तरह द्रहयु और मनु ने भी अस्वीकार कर दिया। इन चारों पुत्रों ने इस अवस्था में वासना के वशीभूत अपने पिता को क्रोधपूर्वक दुत्कार कर अपना यौवन देने से मना कर दिया। तब ययाति ने अपने पांचवें और सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा, बेटा, तुमने कभी मेरी बात नहीं टाली है। अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य के श्राप से मुझे असमय में वृद्ध होना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा भोग विलास कर लूं, फिर तुम्हारा यौवन वापस कर दूंगा। पिता की यह याचना सुनकर पुरु से रहा नहीं गया। उसका जी भर आया। उसने कहा, मैं खुशी खुशी अपना यौवन आपको देता हूं पिताश्री। ययाति ने यह सुनते ही पुरु को गले लगा लिया। पुरु के त्याग को देखकर यमराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका कारण पूछा तो पुरु बोला, सांसारिक भोगों की आसक्ति ठीक नहीं, क्योंकि मैं अपने पिता की दशा देख सकता हूं और यह दशा कल मेरी भी हो सकती है। पुरु की दूरदर्शिता को देख यम ने उसे जीवन मुक्ति का आशीर्वाद दिया और ययाति को 100 वर्ष की आयु प्रदान की। कुछ पल के बाद ही ययाति पुनः युवा हो गए और उनका पुत्र पुरु हो गया वृद्ध। यौवन पुनः पाकर ययाति अपनी दोनों पत्नियों के साथ भोग विलास करते रहे। जब पत्नियों से जी नहीं भरा तो यक्षराज कुबेर के नंदनवन में किसी अप्सरा के साथ कई वर्ष तक सुख भोगते रहे। इतने पर भी उनकी कामेच्छा पूर्ण नहीं हुई और काम पिपासा की ज्वाला और उग्र होती गई। ऐसी अवस्था में फिर राजा ययाति को काम की निस्सारता का बोध हुआ। तब वह पुनः पुत्र पुरु के पास पहुंचे और उससे कहा, पुत्र, मैंने अनुभव किया है कि काम वासना वह आग है जो विषय भोग से नहीं बुझती। मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था, जैसे घी डालने से आग बुझने की बजाय धधक उठती है, उसी तरह यह लालसा बढ़ती जाती है। इसकी सच्चाई मुझे अब मालूम हो गई है। वासनाएं तभी शांत होती हैं जब मन पर नियंत्रण हो। इसी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। राजा ययाति ने पश्चाताप व्यक्त करते हुए देवों को संबोधित करते हुए कहा,
भोगा न भुक्ता वयमेय भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेय तप्ता, कालो न यातो वयमेय याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेय जीर्णा। अर्थात भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमें भोग लिया है। हमने तप नहीं किया, बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ, बल्कि हम ही समाप्त हो गए हैं। और तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हुई, बल्कि हम ही जीर्ण हो गए हैं। हे देव, भोग और वासनाओं के कुचक्र में फंसकर मैंने अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। इस तरह अपनी बची हुई शेष आयु अपने पुत्र पुरु को लौटाकर ययाति वन में तपस्या करने चला गया। मित्रों, राजा ययाति की यह कथा आज के इस दौर में और भी प्रासंगिक है और आवश्यकता है कि आज के इस भौतिक संसार में हम अपने जीवन की सार्थकता के महत्व को समझें और अपनी इंद्रियों के कुशल नियंत्रण व आत्मबल से इस अमोल जीवन में कुछ सार्थक, उद्देश्यपूर्ण व कल्याणकारी कर्म में अपने चित्त को लगाएं। आशा करता हूं कि आज का यह प्रसंग आपको रुचिकर लगा होगा। आपके कमेंट्स और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दूसरों को खुशियां बांटें। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।